अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एसन पॉइंट पर मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। ये क्वांटम मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे रिलेटिव टू वेव फंक्शन के आखिर वो जो चार प्रॉपर्टीज हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी वो किस तरह सेटिस्फाई करती हैं। तो पहले मैं रिकॉल करता हूँ उन चार प्रॉपर्टीज को। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, साइड पे लिख रहा हूँ, जो हमने बातें ध्यान में रखनी है कि पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि वो सिंगल वैल्यू हो। दूसरी प्रॉपर्टी कि वो कंटिन्यूअस हो। थर्ड प्रॉपर्टी के जो हमारा वेव फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो। और फोर्थ वन थी कि उसका स्क्वायर इंटीग्रल एग्जिस्ट करे, कि वो स्क्वायर इंटीग्रेबल हो। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हम ये चार प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे कि ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती, किस तरह। तो मैं डिस्कस कर लिखता हूँ पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रॉब्लम है वो है कि लेट टू फंक्शंस, दो फंक्शन है हमारे पास, एक है साई और दूसरा है फाई, और ये डिफाइन होते हैं, डिफाइंड फॉर 0 लेस देन x लेस देन इंफिनिटी, कि जो इसका इंटरवल है वो 0 से इंफिनिटी तक है। हमने बताना है, क्या बताना है, एक्सप्लेन y psi of x equal to x cannot be a wave function while psi of x जो बराबर है e पावर माइनस एक्स स्क्वायर के, ये एक वेव फंक्शन है। वोल्ट बी आ वेव फंक्शन। तो ये है हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें देखें कि हमें दो वेव फंक्शन दिए गए, एक ये दिया हुआ और दूसरा ये वाला दिया हुआ। अब हमने करना क्या है, ये जो चार प्रॉपर्टीज है वो हमने प्रूव करनी है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि इस तरफ हम ले लेते हैं साई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और इस तरफ ले लेते हैं फाई ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि सिंगल वैल्यू लो। तो सिंगल वैल्यू के लिए क्या होगा, देखें, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करता हूँ 1, तो साया 1 क्या आता है, 1 2 पुट करूंगा 2 आएगा, 3 पुट करूंगा 3 आएगा, 4 पुट करूंगा 4 आएगा, एज इट इज। ये सिंगल वैल्यू रखता है, तो ये टिक हो गई। अगर मैं इसके केस की बात करूं तो इसमें भी अगर मैं x की वैल्यू कोई पुट करता हूं, जिस तरह यहाँ पे भी 1 पुट कर रहा हूं, तो फाई ऑफ 1 क्या आ जाएगा, e पावर माइनस 1 का स्क्वायर। तो कहने से मुराद कि ये भी सिंगल वैल्यू आएगी। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, अगेन वी गेट अ सिंगल वैल्यू। ये दोनों के लिए सेटिस्फाई करती है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस की, कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ पहले वाली कि ये सिंगल वैल्यू है। ये जो वेव फंक्शन है क्या है, ये सिंगल वैल्यूड है। इसको भी लिख देते हैं कि ये भी क्या है, सिंगल वैल्यूड है। अब अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दूसरी कहती है कंटिन्यूस हो। तो इसका ग्राफ में, अगर इसका ग्राफ ड्रा करूं तो इसका ग्राफ कुछ यूं आता है, ये इधर साई फाई ऑफ एक्स, इधर एक्स। तो ये आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूस है। बेसिकली ये डिके रेट बताता है कि कोई चीज जो है कुछ भी है वो क्विकली डिके हो रही है। वो हम फिलहाल यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपली जो इसका ग्राफ है वो ये आपके सामने देखिए कंटिन्यूस है, और ये भी कंटिन्यूस है जो भी, क्योंकि हर पॉइंट पे इसकी सिंगल वैल्यू डाल रही है तो ये कंटिन्यूस है। तो मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगा, मेरा जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा कि ये
बी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है। अब थर्ड पॉइंट जो है वो कहता है कि चेक करें कि क्या ये डिफरेंशिएबल भी है। तो चेक करते हैं डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो मैं पहले ये इरेज कर देता हूँ जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन तो हमें पता है। तो ये मैं ऊपर इसी के कारण डिफरेंशिएबल चेक करना है। तो डिफरेंशिएबल के लिए क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव लेंगे साई ऑफ एक्स। तो जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये तो 1 आ गया, तो इसका मतलब कि ये डिफरेंशिएट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल भी है। अब बारी है इसकी, तो इसका भी हम डेरिवेटिव लेते हैं। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये होगा डी फाई ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स डी और डी ऑफ एक्स ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आर का आ जाएगा 2x। तो ये भी आपके सामने, इसका भी डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। तो हम क्या लिखेंगे कि तीसरा पॉइंट जी ये भी डिफरेंशिएबल है, ये पॉइंट भी यहाँ पे सेटिस्फाई, ये भी और ये भी। अब ये दोनों तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये जो है ये वेव फंक्शन नहीं है और ये जो है ये वेव फंक्शन। तो हमने ये प्रूव करना है, तो उसके लिए हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं जो है स्क्वायर इंटीग्रेबल। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि स्क्वायर इंटीग्रेबल ये है कि नहीं है। तो पहले मैं इरेज कर देता हूँ। बात कर रहा था, सबसे पहले मैं लेता हूँ फाई ऑफ एक्स, सॉरी साई ऑफ एक्स लेते हैं। साई ऑफ एक्स इक्वल है एक्स के था। अब इसको इसका जब हमने इस पर ये फोर्थ प्रॉपर्टी लगानी है तो वो स्क्वायर इंटीग्रल था। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो भी क्वेश्चन में लिखा था कि ये जो इसका इंटरवल है, जो लिमिट्स हैं वो ये इनके 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू इंफिनिटी साई एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। और ये अगर आपको याद हो तो ये मैंने बोला था कि ये जो स्क्वायर होता है ये होता है साई ऑफ एक्स इनटू इट्स कंजुगेट। तो अब देखें ऑलरेडी x जो है एक रियल क्वांटिटी है, तो इसका कंजुगेट जो है वो यही आएगा। तो जब मैं इसको निकालूंगा तो ये x है, x क्या है ये, और जो इसका जो कंजुगेट है x का, ये जो साई ऑफ x है वो भी x ही होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे x स्क्वायर। तो ये मेरा इंटीग्रल जो है ये आएगा 0 से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब देखें बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है, पावर रूल लगेगा, इंटीग्रेट करेंगे क्यूब बाई 3 आ जाएगा और इधर इंफिनिटी 0 आ जाएगा। और जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/3 बाय इंफिनिटी माइनस 0 विच इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो देखें हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, ये स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है क्योंकि इसका आंसर जो है वो फाइनाइट आ रहा है। जो हमें क्या मिला साई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स, ये हमें क्या मिल रहा है इंफिनिटी मिल रहा है। मतलब कि जो ये फंक्शन है ये स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं, क्यों, क्योंकि हमें फाइनाइट वैल्यू नहीं मिली। और ये देखें लिखा हुआ है लेस देन इंफिनिटी, यहाँ पे तो आंसर इंफिनिटी आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं कि जो हमारा साई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है इज नॉट अ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन ही है, क्यों वेव फंक्शन ही है,
because it is not square इंटीग्रेबल। तो देखिए आपने ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई, लेकिन इस साई ऑफ एक्स के लिए चौथी प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई नहीं किया। तो हम क्या कहेंगे कि जो ये हमारा साई ऑफ एक्स है इक्वल टू एक्स, ये वेव फंक्शन नहीं है। क्यों वेव फंक्शन नहीं है? क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि फाई जो है क्या वो एक वेव फंक्शन है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में देखिएगा वहां पे लिखा था वुड, तो उसको भी वेरीफाई करते हैं। ये मैं इरेज कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं जो हमारा फाई ऑफ एक्स था वो था e पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर इंटीग्रेबल लेंगे तो सबसे पहले तो मैं इसका कंजुगेट नीचे लिखूं, जो इसका कंजुगेट होगा, क्योंकि अगेन ये एक रियल क्वांटिटी है तो इसका कंजुगेट एज इट इज होगा। अच्छा, ये कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स की कि जहां जहां पे आयोटा होता है या आयोटा के साथ कोई भी कंपोनेंट होता है वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। याद रखिएगा, इधर देखिए जरा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता है a प्लस आयोटा b। अगर मैं लिख रहा हूं इसमें a और b ये दोनों होते हैं रियल नंबर। ये जो i होता है ना, ये आयोटा, ये होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो जब हम इसका कंजुगेट लेते हैं छोटी क्लासेस में तो वो क्या होता है, उसमें देखें आप ये a एज इट इज, ये b भी एज इट इज होता है। सिर्फ जस्ट साइन चेंज होता है इस आयोटा का कि प्लस से माइनस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। ठीक है, कहने से मुराद ये याद रखिएगा कि जो आयोटा के साथ लिखा होता है वो एक रियल नंबर होता है। हम सिर्फ कंजुगेट लेते हैं तो इस इमेजिनरी क्वांटिटी का लेते हैं। तो यहाँ पे तो ये है ही, तो इसका जो कंजुगेट है वो ये खुद है। इसमें अब हम इसका स्क्वायर इंटीग्रेबल निकालते हैं तो ये होगा 0 से इंफिनिटी साई एक्स की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डी पावर एक्स। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 से इंफिनिटी, ये मैं इरेज कर देता हूं, ये इक्वल हो जाएगा साई ऑफ एक्स साई का कंजुगेट डी ऑफ एक्स। और अब मैं इसको जब आगे लिखूंगा तो ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी e पावर माइनस एक्स डॉट e पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब ये जो मेरा 0 से इंफिनिटी tan phi ऑफ x होल स्क्वायर dx बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये स्क्वायर लिखा हुआ है ये, तो ये माइनस की पावर प्लस हो जाएगी। नहीं, ये याद रखिएगा बेसिस है, दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती है इसमें, तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो ये मेरे पास जब मैं पावर ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा e पावर एक्स स्क्वायर माइनस e पावर एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। इसको मैं मजीद हल करता हूं तो ये आ जाएगा माइनस 2x एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब इसको करना है इंटीग्रेट। लिमिट्स हमें पता है 0 टू इंफिनिटी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि e की पावर 2x स्क्वायर को किस तरह इंटीग्रेट किया। तो इसके लिए हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है, यहाँ पे ही मैं लिख रहा हूँ एक ब्लॉक में, वो होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी e पावर माइनस ए एक्स डी एक्स, और ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाय ए के। ठीक है, अब इसमें एक बात है कि देखें माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिमिट से और हमारी 0 टू इंफिनिटी, तो अब हमें ये फार्मूला इसके लिए बनाना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल उसकी कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा, इस वजह से इसकी कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा
क्योंकि मेरा इससे कोई काम नहीं है, मैंने सिर्फ प्रूव करना है कि स्क्वायर इंटीग्रेबल है नहीं है, इंटीग्रल जहां मर्जी से है। तो यहाँ पे मैं इसी को मैनिपुलेट कर रहा हूँ कि जब हम इसको चेंज करेंगे, इसकी लिमिट 0 से प्लस इंफिनिटी तक जब ये जाएगा तो यहाँ पे आ जाता है 4a। सिंपल ये फार्मूला है जो यहाँ पे लगेगा। तो ये जो मेरा इंटीग्रेबल होगा, ये किस तरह मैं इसको लिखूंगा, देखें जरा, लास्ट है 0 से इंफिनिटी साई ऑफ एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से इसका आंसर इसके मुताबिक देखें। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, कंपेयर करके आपको बताता हूँ, ये e की पावर x, e की पावर x यहाँ पे स्क्वायर आता है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, मैं भूल गया था। अब ये a है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -a है, -2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब a जो है हमारा 2 हो जाएगा, सिंपली जो हमने यहाँ पे चाहिए था, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ पाई ओवर 4a लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ पाई ओवर 4 into 2 which is equal to पाई ओवर 8। तो ये जरा देखें आप कि ये जो मेरा इंटीग्रल है, मैं इसे इरेज करके बताता हूँ। ये जो मेरा इंटीग्रल है, इसका आंसर क्या है, 0 to इंफिनिटी साई ऑफ एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 8, जो लेस देन इंफिनिटी है। अगर आपको याद हो, मैं फिर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार फिर, वहां पे ये इंटरवल लिखा हुआ था। तो ये देखिए बात सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है, और ये फाइनाइट वैल्यू है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ब्लैक कलर का, कि phi of x equal to e power minus x square is a wave function। क्यों वेव फंक्शन है, क्योंकि ये 1 2 3 4 इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो इसी तरह अगर आपने कभी भी कोई भी वेव फंक्शन देखना हो कि कौन सा वेव फंक्शन है वो सेटिस्फाई करता है नहीं करता है, क्या है क्या नहीं है, उसमें क्या उसकी वाकई वो चार चीजों को सेटिस्फाई करेगा, तो वो बिल्कुल एज इट इज, ये जो जितनी भी कैलकुलेशंस मैंने की है बिल्कुल इसी तरह करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस वेव फंक्शन की बात करेंगे कि आखिर हर जगह हम ये स्क्वायर इंटीग्रल की बात क्यों करते हैं। ये जो स्क्वायर इंटीग्रल ये वाला, ये देखिए यहाँ पे भी देखिए मैंने निकाला है, ये जो स्क्वायर इंटीग्रल है, आखिर हर बार हम इसकी बात क्यों करते हैं, वजह क्या है। क्योंकि फर्स्ट वीडियो में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो साई होता है, जो हमारा वेव फंक्शन होता है, ये कम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। आप तो मैंने यहाँ पे कम्प्लेक्स लिया इस वजह से ताकि हमें पहले समझ तो आए कि चार प्रॉपर्टीज किस तरह चलती हैं। कम्प्लेक्स लेता तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स वैल्यूज हो जाती है और इंटीग्रेशन जो है थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो हमने वहाँ पे बात की थी कि जो वेव फंक्शन होता है ये कम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। तो जब कम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है तो उसमें से हम उसकी कोई वैल्यूएबल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मतलब हम उससे कोई चीज फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि अगर हमें वेव फंक्शन मालूम है तो हम हर चीज निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इसकी, ये जो लिखा हुआ है ना आपके सामने, ये स्क्वायर इंटीग्रल बना हुआ है, ये आखिर है क्या, ये सारी इंशाल्लाह डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।